नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। नर्सिंग भर्ती 2013 के तमाम अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है और उनके हर सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो तमाम अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उन बहनों से भी निवेदन है कि वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी और उनके परिजन तमाम लोगों तक ये वीडियो जाना जरूरी है। क्योंकि मैं सचिवालय में कल कुछ लोग मिले, उन्होंने कुछ अलग बातें बताई, लगातार अलग अलग बातें निकल के आई सामने। तो मुझे लगा कि ये वीडियो डालकर आपको सही जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है, सच्चाई बताना आपको जरूरी है। बहनों का दर्द मैं लगातार जानता हूं, पिछले 9 साल से ये भटकनियां दर्द है इनका, और इनके साथ पहले भी था, आज भी हूं। लेकिन कुछ बातें इन तक सही नहीं पहुंचाई जाती, जिसकी वजह से इनको भ्रमित किया गया है। विशेषकर मैं बहनों से, उनके परिजनों से कहना चाहूंगा कि नर्सिंग भर्ती 2013 जो 13 से लंबित थी, सरकार चलेगी 5 साल, बीजेपी में आप लोगों ने संघर्ष किया, फिर नहीं हुई। और साथियों, इस भर्ती से संबंधित जब सरकार आने के बाद आपके विजयपाल और कई साथी मुझसे मिले, तो साथियों जुलाई में सबसे पहले इस भर्ती के लिए मैं आपके साथ आया, आंदोलन में शामिल हुआ। आपको पता है कि 22,000 पेट्रोलों के पास इसके लिए इकट्ठे हुए। साथियों, उस दिन जब इकट्ठे हुए, उस दिन जो भी, चाहे माइक का, चाहे पाइनी का, चाहे जो बिछाने के लिए जो भी लेके आए थे, सबका पैसा मेरी जेब से मैंने दिया था, उन भाइयों से पैसा नहीं लिया। क्योंकि ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि सच सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की मदद करना, साथ देना भी गुनाह है, क्योंकि साथ देने के बावजूद भी लोग उनको भला बुरा कहते हैं और गलत ठहराते हैं जब कोई चीज सफल नहीं हो पाती। क्योंकि सफल नहीं होने के कई कारण होते हैं, लेकिन सच बताना जरूरी है। आज उस समय 2019 जुलाई में पहला जो आंदोलन हुआ, मैं शामिल हुआ, नेतृत्व किया, बहनें काफी आई और धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद अगस्त में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। साथियों, जो भर्ती बिल्कुल दब चुकी थी, मर चुकी थी, उसको संज्ञान में सरकार के सामने लेके आए। किसी से बिना पैसे लिए वो खर्चा मेरी जेब से दिया। जो लोग नेतृत्व करता वो वीडियो देखने में उनको पता होगा। उसके बाद हम लोग चुनावों में अक्टूबर में वहां गए, रीटा चौधरी जी के मंडावा में। तब यहां से वहां जाना पूरा खर्चा मैंने उठाया। हालांकि जो नर्सिंग भर्ती की जो बहनें और जो गए थे, उन्होंने अपना खर्चा उठाया। वहां हम गए, हमारे पास वहां राजकुमार शर्मा जी, रीटा चौधरी जी और शरण कुमार जी, पूर्व एमएलए सब आए। आपने देखा होगा कि उन्होंने वादा किया कि हाँ, हम राजकुमार शर्मा जी ने वादा किया, रीटा चौधरी जी ने किया कि मैं एक बार जीत जाऊं, कैसे भी मैं आपका काम करवा दूंगी। हम वापस आ गए। 9 अक्टूबर 2019 की बात है। फिर 9 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। हमने बात रखी, बोले कि हम अधिकारी को इस मामले को दिखाते हैं। चुनाव हो गए, जीत गए। रीटा जी ने फोन उठाना बंद कर दिया, नेता बदल गए। तो साथियों, एक चीज बताओ, आप लोग वहां गए, आपके सामने रीटा चौधरी जी ने, राजकुमार शर्मा जी ने वादा किए, वो मुकर गए, वो बदल गए। क्या उपेन्द्र यादव उसमें उपेन्द्र यादव गलती? उपेन्द्र यादव आपकी आवाज उठा सकता है, आपके लिए जा सकता है। मैं यहां से गया, पूरा खर्चा जेब से उठाया, लड़ा झगड़ा, और वो बदल गए, तो क्या मैं गलत हूं? क्या बता दीजिए, आप अपने दिल का हाथ रखें। उसके बाद जयपुर में फिर आंदोलन हुए। आप रघु शर्मा जी के बंगले में बैठे, उन्होंने फिर कहा कि हम दिखाएंगे, हम करेंगे, आपके साथ गलत हुआ। वो मंत्री ने बयान दिया, आपने देखा होगा। फिर पीसीसी के बाद धरने में बैठे। पीसीसी पे जो लाठीचार्ज, मेरे भाई धक्का मुक्की मेरे पड़ी, मुझे गिरफ्तार करके ले गए। वहां आप लोग बैठे रहे जब तक मैं जेल से नहीं आया। लेकिन वो आपकी बहनों की बड़पन था कि उन्होंने मुझे छुड़ाने के लिए आप वहां बैठे रहे। लेकिन किसके लिए जेल गया था? आप सब लोगों के लिए गया था। लेकिन एक चीज और बता दूं, जहां जो जीएनएम के जो लड़के थे, कई लोगों की जमानत के पैसे मेरी जेब से दिए, मैंने वकील भेजा, जेब से दिया, कागज भी मैंने मेरे लगवाए, मेरे साथी, मेरे परिजन आके उनके कागज, जो जमानत के कागज भी लगाए। किसी से एक पैसा नहीं लिया, जो खर्चा हमने किया। हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, वो मुकदमे में वापस हो गए। लेकिन बड़ा आप साबित कर दो, मैं गर्दन कटवा दूंगा। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं और तमाम बहनों और परिजनों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, प्लीज। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मेरे भी परिवार है, मैं 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं। किसी ईमानदार इंसान को बदनाम नहीं करे। मैंने एक पैसा नहीं लिया। यदि किसी से लिया हो आपके भर्ती के नाम पर, आप आ जाइए, मैं कार्यालय बैठा हूं, कल भी 12 बजे बैठूंगा, मैं मेरी गर्दन कटवा दूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं मेरी गर्दन कटवा दूंगा।
लेकिन प्लीज किसी ईमानदार इंसान को, क्योंकि मेरी आत्मा रोती है कि जिसके ईमानदार इंसान पर आप सवाल उठाते। कल में सच वाले में एक मिल गया लड़का कि वो बहने और कुछ लड़के घर तो पे दोनों से पैसे ले लिए, जबकि सच यही है कि मेरे 1-2 लाख रुपए मेरी जेब से खर्चा हुआ भाग दौड़, और वकील की फीस के लिए मैंने कहा 11,000 रुपए मैं दे दूंगा, ये और मैंने आपके साथी को बोला था। एक पैसा नहीं लिया मैंने, कोशिश की थी बहनों को न्याय मिले। और अभी भी मुझे जहां आपके लीडर जो आपके साथी कहेंगे जहां जाना है, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, एक आशा किरण हाईकोर्ट से है, सरकार आपके पक्ष में जवाब दे दे, जहां मुझे कहोगे मैं आपके साथ जाऊंगा, बात रखूंगा।